नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सबको स्टोरीज़ बहुत पसंद है, स्टोरीज से इंग्लिश सीखने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलती है, तो आज फिर से मैं लेकर आया हूँ बहुत ही अच्छी स्टोरी। आप एंडिंग देखेंगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है। द फूलिश डिसाइपल्स। ठीक है, फूलिश यानी होता है मूर्ख, डिसाइपल्स यानी होता है शिष्य। अब एक से ज़्यादा शिष्य से डिसाइपल्स लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा शिष्य हैं। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे 2 शिष्य हैं, गुरु हैं, और यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे वाटर है, पानी है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इनका रोल क्या है, मछली और गुरु और संत का, गुरु और जो शिष्य का, अभी आपको स्टोरी में पता चलने वाला है। ठीक है, लास्ट में स्क्रीनशॉट भी दे दूंगा, हर बार भूल जाता हूँ, इस बार नहीं भूलने वाला, जूम करके अच्छे से स्क्रीनशॉट आपको देने वाला हूँ, तो लास्ट तक के बने रहेंगे। तो जैसे कि टाइटल आपको पता चल गया था, फूलिश डिसाइपल्स यानी मूर्ख, फूलिश यानी तो मूर्ख शिष्य के बारे में, शिष्यों के बारे में स्टोरी है। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। ठीक है, ये तो आपको एकदम रटा गया होगा, मतलब रट गए होंगे आप लोग। वंस अपॉन अ टाइम यानी एक समय की बात है। देयर वॉज अ वेरी लर्न सैंड, देयर वॉज, थे, वॉज यानी थे। देयर का यूज़ केवल सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम दे या फिर इट का यूज़ ऐसे कर देते हैं, तो इसलिए इसका यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं कर रहा है। वैसे देयर यानी वहाँ ऐसे होता है इसका मीनिंग। ठीक है, लेकिन वॉज अ वेरी लर्न, देयर वॉज अ वेरी लर्न सैंड यानी एक बहुत, वेरी यानी बहुत, लर्न यानी शिक्षित, पढ़े लिखे जो बोलते हैं ज्ञानी, उसे लर्न कहा जाता है, बहुत ज़्यादा शिक्षित या फिर ज्ञानी। सेंट यानी होता है संत, जैसे कि सेंट थॉमस स्कूल वगैरह आप सभी को पता होगा, हॉस्पिटल वगैरह पता होगा। तो सेंट थॉमस में क्या है, संत थॉमस, वो सेंट का मतलब संत होता है, साधु संत गुरु होते हैं ना, उसे सेंट कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। बहुत समय पहले की बात है, एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक बहुत शिक्षित ज्ञानी संत थे। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। वॉज यानी थे। ही वॉज नोन ऑल ओवर फॉर हिज पावर्स, ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे, इस प्रकार नोन यानी जाने जाते थे, उसे नोन ऐसे कहते। ठीक है, ही वॉज नोन, वह जाने जाते थे, ऑल ओवर यानी हर जगह, ऑल ओवर यानी सभी जगह, फॉर यानी के लिए, हिज पावर उसकी शक्तियों के लिए। क्लियर हो गया यहाँ तक के वह अपनी शक्तियों के लिए, उसकी शक्तियों के लिए हर जगह जाने जाते थे। क्लियर हो गया, समझ आ गया? समझ आ गया तो लाइक कर देंगे, यदि नहीं किए तो। वन डे, एक दिन, ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स, ही वॉज वॉकिंग इसका मतलब होगा वह चल रहे थे, टहल रहे थे, उसे वॉकिंग बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए वॉज या वर के साथ यदि वर्ब में आईएनजी जुड़ा होता है, दौड़ना, भागना, नाचना, गाना, तो रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे उच्चारण होता है। ही वॉज वॉकिंग तो वह चल रहे थे, ही वॉज रनिंग होता तो वह दौड़ रहे थे, ही वॉज जंपिंग तो वह कूद रहे थे, इस प्रकार से आप बना सकते। ठीक है, तो ही वॉज वॉकिंग, वह चल रहे थे या टहल रहे थे, विथ हिज डिसाइपल्स, विथ यानी साथ। ठीक है, हिज यानी उसके, डिसाइपल्स यानी शिष्यों, यानी वो अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे या फिर टहल रहे थे। ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ते, मार्ग जिसे कहते हैं रास्ता, ऑन द वे रास्ते पर, ही सॉ अ पॉन्ड फुल ऑफ फिश, ही सॉ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ही सॉ यानी उन्होंने देखा, ही यानी वह भी होता है और उन्होंने भी होता है। उन्होंने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया सॉ, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा। ही सॉ उन्होंने देखा, अ पॉन्ड एक तालाब, पॉन्ड यानी होता है तालाब, उन्होंने एक तालाब देखा, फुल ऑफ फिश, फुल यानी भरा हुआ, ऑफ यानी से समझ लीजिए, फिश यानी मछली, मछलियों से भरा हुआ उन्होंने क्या देखा, तालाब देखा। ही स्टॉप्ड देयर, अब देखिए यहाँ पर देयर का मतलब क्या होता है, देखिए देयर यानी मैंने बताया था ना वहाँ, अब यहाँ पे देखिए ही स्टॉप्ड देयर, वे वहाँ ठहरे या फिर रुक गए। स्टॉप्ड यानी कहीं पर रुकना, ठहरना, तो उससे हम क्या होता है स्टॉप्ड, वे वहाँ रुके। अब यहाँ पे देयर का कोई यूज़ नहीं होता, इसे केवल टाइटल मतलब सब्जेक्ट नहीं था तो देयर का यूज़ किए, लेकिन यहाँ पे देयर का मतलब निकल रहा है क्योंकि भाई लास्ट में ही स्टॉप देयर, वे वहाँ रुके। ही कॉट सम फिश एंड पुट देम इन हिज माउथ। ठीक है, अब कौन रुका, उनके जो गुरु हैं वो वहाँ पे रुके, और क्या फिर देखिए ही कॉट सम फिश, कॉट यानी होता है पकड़े। ठीक है, कैच का होता है पकड़ना, कॉट यानी पकड़े, कैच का पास्ट एंड कॉट है, इसे कॉग्ट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, जी को नहीं पढ़ते, कॉट ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, जी एच यहाँ पे साइलेंट होता है, साइलेंट के ऊपर बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई है। ही कॉट सम फिश, उन्होंने कुछ क्या पकड़ी, मछली पकड़ी। एंड पुट, और पुट यानी रखना, और रखा, देम यानी उन्हें, मछली को रखा, इन हिज माउथ अपने मुंह में रख लिया। ठीक है, गुरु ने क्या किया, मछली पकड़ा और अपने मुंह पे रख लिया, मुंह के अंदर रख लिया। द डिसाइपल्स डिड द सेम, द डिसाइपल्स यानी शिष्यों ने, डिड यानी किया, देखिए डू यानी करना,
डिड यानी किया, और ये हेल्पिंग वर्ब भी है। वैसे भी इंट्रोगेटिव वगैरह बनाते निगेटिव तो डू और डिड का डस का यूज़ होता है, लेकिन इसके यदि मीनिंग यदि हम निकालते हैं तो डू यानी करना, डिड यानी किया, डू का पास्ट टेंस डिड है, ठीक है। द डिसाइपल डिड, शिष्यों ने किया, द सेम, सेम यानी वैसा ही, सेम टू यू बोलते हैं ना आपको भी, बिल्कुल, अरे सेम टू सेम कपड़ा पहना है यार, तो वही सेम यानी वैसा ही, तो शिष्यों ने भी वैसे किया। भाई गुरु ने मुंह में मछली डाल ली और हम भी डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या हुआ, द सैंड सैड नथिंग टू देम एंड आफ्टर सम टाइम मूव्ड अहेड, ठीक है। द सैंड सैड, गुरु ने मतलब संत ने कहा, नथिंग यानी नहीं कहा, देखिए पूरा देखते हैं, द सैंड सैड नथिंग, संत ने कुछ भी नहीं कहा, नथिंग यानी कुछ भी नहीं कहा, टू देम यानी उन्हें, किन्हें, अपने शिष्यों को कुछ भी नहीं कहा, एंड और आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम यानी कुछ, टाइम यानी समय, और कुछ समय के बाद, ऐसे ट्रांसलेशन होगा, इजी लग रहा है आपको, और कुछ समय के बाद, मूव्ड अहेड, मूव्ड यानी वहाँ से चले जाना, मूव्ड यानी वैसे तो हिलना होता है, यहाँ से वहाँ हिलना, तो भाई मतलब तो वही हुआ, मूव्ड अहेड, अहेड यानी होता है आगे, वहाँ से आगे बढ़ गए, ऐसे बोल सकते हो आप, वहाँ से आगे बढ़ गए। देन दे रीच्ड अनदर पॉन्ड, देन दे, फिर वे, देन यानी तब होता है, फिर होता है, बहुत सारे यूज़ करते हैं, देन दे, तब वे पहुँचे, रीच्ड यानी पहुँचे, रीच यानी पहुँचना, रीच्ड यानी पहुँचे, रीच का पास्ट टेंस रीच्ड है क्योंकि ईडी लगा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो रीच यानी पहुँचे, पहुँचना, और रीच्ड यानी पहुँचे, ठीक है, तो क्लियर हो गया। और तब वे पहुँचे अनादर पॉन्ड, अनादर यानी और, अन्य बोलते हैं ना अनादर, या फिर दूसरा, उसे अनादर बोलते हैं, पॉन्ड, और दूसरे तालाब वो पहुँचे। फिर क्या हुआ देखिए, देयर वर नो फिश, वहाँ वर यानी थे, क्योंकि भाई एक मछली होती तो हम वॉज के यूज़ करते, देयर वॉज नो फिश ऐसे बोलते, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मछलियाँ के बारे में बात हो रही है, फिशेस नहीं लिखा हुआ है, लेकिन देयर वर नो फिश, वहाँ मछलियाँ नहीं थी। द सैंड स्टूड नियर द वाटर, द सैंड स्टूड, स्टूड यानी खड़ा हुआ, स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़े हुए पास्ट टेंस में, द सैंड स्टूड, संत खड़े हुए, नियर द वाटर एंड थ्रू आउट द फिश विच ही हैड स्वॉलोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सैंड स्टूड खड़े, नियर यानी होता है पास में, द वाटर, वाटर यानी पानी के पास में खड़े हुए, एंड थ्रू और फेंका, अभी थ्रू क्या चीज़ है, थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू है, थ्रो यानी होता है फेंकना, थ्रू उसका सेकंड फॉर्म है, ठीक है, थ्रो, थ्रू वन ऐसे होता है, तो थ्रो यानी फेंका, थ्रू यानी थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, तो उन्होंने क्या किया, फेंका, पानी के पास जाकर किसे फेंका, आउट यानी बाहर, थ्रू आउट यानी बाहर निकाला, बाहर फेंका, द फिश मछली को, विच ही हैड स्वॉलोड, विच यानी जिसे, ही हैड स्वॉलोड उन्होंने क्या किया था, निगल लिया था, स्वालो यानी किसी चीज़ को निगलने को हम स्वालोड बोलते हैं। अब पास्ट टेंस से ईडी लगा दिए, स्वालोड यानी निगला था, क्लियर हो गया, ही हैड स्वालोड। अब ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है क्योंकि हैड का यूज़ हुआ है, ही हैड स्वालोड उन्होंने क्या किया था, निगल लिया था, उस मछली को फेंक दिया, क्लियर हो गया। द फिश वर अलाइव्ड, मछली जिंदा थे, ठीक है, मछली क्या थे, जिंदा थे वहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पे लिखा अलाइव यानी जीवित होना, मछलियाँ जीवित थी, एंड स्वैम अबाउट हैप्पीली, और स्वैम यानी तैरे, स्विम का पास्ट टेंस स्वैम है, ठीक है, स्विम यानी तैरना, स्वैम यानी तैरे, पास्ट टेंस है तैरे, और क्या किए, तैरे अबाउट हैप्पीली, अबाउट यानी होता है के बारे में होता है अबाउट, लेकिन यहाँ पे अबाउट हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पीली खुशी के मारे या खुशी से वो वहाँ तैरने लगे। द डिसाइपल्स ऑल्सो थ्रू आउट द फिश बट दोज फिश हैड डाइड, अब देखिए अब आपको समझ आएगा थ्रू आउट का मतलब बाहर निकालना। द डिसाइपल्स ऑल्सो, शिष्यों ने भी, ऑल्सो यानी ने भी, शिष्यों ने भी थ्रू आउट बाहर निकाला, द फिश मछली को बाहर निकाला, बट लेकिन दोज फिश, दोज यानी वे, ठीक है, दोज यानी वे, जब कोई हमसे दूर हो, ठीक है, एक से ज़्यादा चीज़ हमसे दूर हो तो हम दोज का यूज़ करते हैं, कोई एक वस्तु हमसे दूर हो तो हम दैट का यूज़ करते हैं, मैंने इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियो भी बनाई है, दिस दैट है ना, दीज दोज ऐसे करके, तो दोज यानी एक से ज़्यादा है इसलिए दोज का यूज़ किया और हमसे दूर हैं। बट दोज फिश, लेकिन वे मछलियाँ जिसे वो फेंके थे शिष्यों ने, हैड डाइड मर चुके थे, हैड का यूज़ हम चुका था, चुके थे पास्ट परफेक्ट टेंस में इस प्रकार से भी करते हैं, हैड डाइड मर चुके थे, जो मछली को फेंके, गुरु ने फेंका तो भाई मछलियाँ मस्त तैरने लगे खुशी खुशी, लेकिन शिष्यों ने भी जो मुंह में दबाए थे ना गुरु के जैसे, उन्होंने जब फेंका तो मछलियाँ मर चुके थे। दे कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ द सैंड फिश वर अलाइव, एट दिस द सैंड साउटेड। अब यहाँ तक देख लेते हैं,
दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, दे कुड नॉट यानी वे नहीं सके, कुड नॉट यानी नहीं सकना, क्या अंडरस्टैंड यानी समझना, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वे समझ नहीं सके, हाउ यानी कैसे, द सैंड्स फिश संत की मछलियाँ, हमें कॉमा लगा अपॉस्ट्रोफी बोलते हैं, सैंड्स यानी संत की, किंग्स होता तो राजा की, फादर्स पिता की, मदर्स माता की, तो का की के मतलब होता है, कॉमा का हर बार बताता हूँ, हाउ द सैंड्स फिश वर अलाइव, वे समझ नहीं सके कि कैसे संत की मछलियाँ जीवित हैं, जीवित थी, वर यानी थी, ठीक है, इज होता तो सॉरी आर होता या फिर इज होता तो है उसका मतलब होता। अब ये सोच रहे कि मछलियाँ कैसे जीवित है, भाई हमारे तो मर चुके हैं। एट दिस और उसी समय, एट दिस यानी और इस पर, द सैंड साउटेड और उसी समय क्या हुआ, द सैंड साउटेड, संत ने क्या किया, साउट यानी होता है चिल्लाना, साउटेड यानी चिल्लाया, साउट यानी जोर से चिल्लाना, साउटेड पास्ट टेंस है, साउटेड ईडी लगाती है, संत ने जोर से चिल्लाया, फूल्स मूर्खों, फूल यानी एक मूर्ख होता तो फूल लिखते, एस यानी प्लूरल बहुवचन, फूल्स मूर्खों, व्हेन यू डिडंट नो हाउ टू कीप द फिश अलाइव व्हाई डिड यू इमिटेट मी, ठीक है, व्हेन यानी जब, यू डिडंट नो तुम नहीं जानते थे, डिड नॉट को डिडंट बोलते शॉर्ट में, नो यानी जानना, व्हेन यू डिडंट नो जब तुम नहीं जानते थे, हाउ यानी कैसे, टू कीप द फिश अलाइव कि मछली को जिंदा कैसे रखते हैं, कीप यानी रखना, द फिश अलाइव यानी मछलियों को जिंदा कैसे रखते हैं जब तुम नहीं जानते थे, वाई डिड यू इमिटेट मी, वाई डिड, वाई यानी क्यों, डिड यानी किए, यू यानी तुम, इमिटेट इमिटेट बोलते हैं इसे, इमिटेट यानी होता है नकल मारना किसी का, मी यानी मेरा, तुमने क्या कि मेरी नकल क्यों उतारी जब तुम्हें पता ही नहीं है जिंदा कैसे रखते हैं, मुझे तो पता था, मैंने मुंह में रख के जिंदा निकाल दिया, तुमने मेरी नकल क्यों मारी जब तुम्हें पता ही नहीं है कि जिंदा कैसे रखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं द डिसाइपल्स वर रेड फेस्ड, और जो शिष्य थे, डिसाइपल्स यानी शिष्य थे, वर यानी थे, रेड फेस्ड यानी लाल चेहरे के हो गए थे, लाल हो गया था डर के मारे उनका चेहरा, एंड कुड ऑनली और वे केवल कर सकते थे, कुड यानी सकना, एंड कुड ऑनली केवल, ऑनली यानी केवल या फिर सिर्फ, और वो सिर्फ क्या कर सकते थे, अपोलोजाइज, ये अपोलोजाइज का मतलब होता है, अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना, टू द सैंड, संत से केवल वो अब क्षमा ही मांग सकते थे, तो अपोलोजाइज का मतलब क्या होता है, किसी से माफ़ी मांगना, क्षमा मांगने को हम अपोलोजाइज बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया क्या क्या बोले थे। तो यहाँ पे इसका हमें मोरल क्या मिलती है, शिक्षा क्या मिलती है, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी देने वाला हूँ कि नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, नेवर यानी कभी नहीं, इमिटेट यानी नकल मारना, ठीक है, किसी को इमिटेट का मतलब क्या होता है, नकल मारना, किसी को जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, जादूगर वगैरह होता है, तो इस प्रकार से क्या होता है, नकल मारने को हम क्या बोलते हैं, इमिटेट करना, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि भाई किसी का आप क्या ना करो, नकल नहीं मारो, एनीवन यानी किसी का भी, ब्लाइंडली यानी हम क्या बोल सकते हैं, वैसे ब्लाइंडली यानी आंख मूंद कर, ठीक है, ब्लाइंडली यानी आंख बंद करके किसी की भी हमें नकल नहीं मारनी चाहिए। भाई इसका आपको एग्जांपल देने वाला हूँ कि स्क्रीनशॉट तो भी दूंगा ही दूंगा कि भाई मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि इन्होंने क्या किया, गुरु ने, भाई गुरु हैं उन्हें तो आता था मछलियों को जिंदा रखना, तो इन्होंने तो नहीं कहा था शिष्यों को रखना, मुंह में मछली को रख ली, और इन्हें आता था मछलियों को कैसे मुंह में जिंदा रखना है, इन्हें नहीं पता था, गुरु जैसे किया, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने मुंह में डाल लिया, और गुरु ने जब बाहर निकाला मछलियों को तो मछली क्या थी, जिंदा थी, और इन्होंने बाहर निकाला तो वो मर चुकी थी। इसलिए बोला जाता है कभी भी किसी ब्लाइंडली हमें किसी का नकल नहीं मानना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, आप जादू देखते हो, मैजिशियन वगैरह या फिर टीवी में कहीं भी जादू दिखाता है तो बहुत कुछ दिखाता है, भाई यहाँ तक का तो किसी का जैसे सिर काटना दिखा देता है, फिर बाद में सिर को जोड़ना दिखा देता है। अब मानिए आप सोच के देखिए, भगवान ना करे कभी ऐसे आप लोग करो, कभी करना भी नहीं चाहिए, कि भाई कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को देख के नकल उतारना चाहते हैं, उन्होंने देखा अरे सिर काट के जोड़ लिया, वो मान लीजिए किसी का सिर काट के जोड़ने की कोशिश की, तो सोचिए क्या हालत होने वाली, फिर वो जेल में ही जादू दिखाते रहेगा। ये मजाक की बात थी, कभी भी ऐसे ट्राई ना करें। बहुत से लोग देखते होंगे आप लोग बाइक में स्टंट करते हैं, भाई ऐसे खड़े हो जाते हैं बाइक में, पीछे आगे का चक्का उठा देते हैं सामने, भाई उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होती है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर टूटे होते हैं, उन्हें वहाँ पे वीडियो में थोड़ी बताने वाले वो लोग, या फिर उतनी छोटी सी वीडियो आप लोग देखते हैं जो बहुत सारा टिकटॉक वगैरह क्या क्या आते रहता है, वहाँ पे ऐसी बहुत सारा मैं भी देखा हूँ कई बार, वहाँ पे दिखाता है। तो भाई हम यदि नकल मारने की कोशिश करें बिना कुछ सीखे ही, तो आप सोच सकते हो एक बार में आप कर लोगे क्या, ऐसे करने की कोशिश भी नहीं करना, तो सोचिए क्या हालत होने वाली है। तो कभी भी किसी की भी नकल ब्लाइंडली तो नहीं करनी चाहिए। हाँ भाई आप यदि वो बोल रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं कि भाई मेरी नकल करो, ऐसे ऐसे आप कर सकते हो, तो फिर तो सही बात है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेवर इमिटेट एनीवन ब्लाइंडली, यानी किसी को भी आंख मूंद कर किसी की नकल मत मारो। भाई नकल मारनी अच्छी बात है, लेकिन ऐसे नकल मत मारो। नकल का मतलब होता है किसी से कुछ चीज़, अच्छी चीज़ सीखना, उसे नकल कहते हैं, ठीक है। वो जो आपको क्या बोलते हैं एग्जाम में नकल मारते, वो नकल की बात नहीं हो रही है।
तो यही आज की शिक्षा थी, कभी भी आंख बंद के नकल ना मारें। आप यदि आप हो सके तो सामने वाले से पूछ भी सकते हैं क्या हुआ, कैसे करना चाहिए, फिर आप वो चीज़ को दोहरा सकते हैं और हो सकता है आप उसमें उससे भी अच्छे हो जाए। तो ये थी आज की स्टोरी। थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। स्क्रीनशॉट की रही बात, अभी मुझे याद आ गई, थोड़ा सा जूम करके आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। चाहे तो फोटो भी दे सकता हूँ, लेकिन बहुत से लोग बोलते हैं पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं आती सर फोटो में, तो आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, पॉज कीजिए, आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट से फ़ायदा क्या होगा अभी आपको बताना है। इससे फ़ायदा यही होने वाला है कि जब आपको मैंने अभी पढ़ाया, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया, अब आप क्या कीजिए, कुछ नहीं कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़ाता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आप इसे फिर से एक बार स्क्रीनशॉट को अपने ही मोबाइल में पढ़ने की कोशिश कीजिए। मैंने बहुत सारे वर्ड की मीनिंग बताई है। आप चाहे तो जो कठिन वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अपोलोजाइज मैंने बताया है ना, और बहुत सारा डिसाइपल्स बताया, तो उसे आप क्या लिख के रख सकते हैं। फिर क्या कीजिए, कठिन शब्दों को उसका मीनिंग लिख लीजिए जो मैंने बताया तुरंत। फिर आप यहाँ पे आइए और इसके बाद क्या कीजिए, अपने मन से आप इसी स्टोरी का, दूसरे में मत जाइए, इसी स्टोरी का ट्रांसलेशन करके देखिए। तो भाई वही होता है जो मैंने आपको अभी बताया, उसका आप तुरंत जब आप इसका क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, तो आप देखेंगे बहुत कुछ, अरे 50% तो आप ट्रांसलेशन कर लोगे। इतना तो भाई आप लोगों पर भरोसा है, मेरे पढ़ाने के ऊपर भरोसा है कि आप लोग को इतना तो सिखाया होगा कि आप जैसे ही आप दोबारा इसको मेरे बाद आप पढ़ोगे ना, इसे देखकर, तो आप समझ जाओगे सर ने क्या क्या सिखाया था, और कहीं ना कहीं आप ट्रांसलेशन करना सीखना शुरू कर दोगे। जरूरी नहीं कि बिल्कुल मेरे जैसे आप करना स्टार्ट कर दो, या बहुत से लोगों को आता भी है, जिन्हें नहीं आता बिल्कुल भी, एक भी यदि ट्रांसलेशन करना ना है कोई बात नहीं, आगे वीडियो देखते जाइए, आपको धीरे धीरे समझ आएगा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देंगे। बहुत मेहनत से बनाता हूँ और बहुत दिल से बनाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को स्टोरीज पसंद आती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।